Hello, we are back again. I am Hiba Siddiqui. I am Hafsa. So, guys, we are back after some time. So, if I'm not wrong, Hafsa, this will be our third podcast. So, let's see how it goes. And so, Hafsa, we have decided कि अब हम different topics पे एक ही podcast में बात करेंगे. Let's see how is going to be. So, the thing is कि we have decided on weekend के इस तरह थोड़ा सा experiment किया जाए कि लोगों की क्या क्या आता है फीडबैक. So let's talk about it. So Hafsa, our first topic is we are going to talk about the haunted places in Pakistan, in different cities of Pakistan. So we are going to start with Karachi. So Hafsa, but before that, if you want to add something or tell our audience about yourself, कि how are you or how's your days going, so then we will continue with our topic. Hiba, first of all, as Hiba already mentioned, we have decided to cover different topics in one podcast. So today our first topic is haunted places. So first we will talk about Karachi's haunted places. So there is a creepy cemetery at Karsas and there is a very renowned story जिसमें जो है आप एक कारसास की दुल्हन के नाम से एक स्टोरी बहुत वायरल है कि जिसमें एक ये था कि कोई वेडिंग न्यूली वेड जो है कपल जो है जा रहा था तो वो रोड एक्सीडेंट में उनकी जो है डेथ हो गई थी. तो अब जो ये क्या होता है काफ़ी ईयर्स पहले की बात है कि वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था. सो जो है अब क्या होता है आपको लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो उस रोड से गुजरते हैं तो कि ये तो कारसाज के रोड पर उन्हें एक ब्राइड नज़र आती है फुल जो है वेडिंग ड्रेस में और वो उनसे लिफ्ट मांगती है रात को अगर वो कभी वहाँ से गुजरें So there from that road और आपको जाना पड़े तो you try to just go in full speed. Not कि आप अगर by chance और अगर आप unlucky और आपकी गाड़ी वहाँ पे खराब हो गई तो you will definitely see that thing. और ये जो ब्राइड को है फुली बिल्कुल वेडिंग ड्रेस में राइट ड्रेस में जो ब्राइड है उसको सीसीटीवी में भी कवर हो चुकी है वो. सो ये क्वाइट पॉपुलर स्टोरी और क्वाइट फ्यू पीपल जो है इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इट्स अ रियल स्टोरी. सो हिबा आप अपनी क्या स्टोरी बताएं. अच्छा, सेम एज Karsaz Road, there is a place, very famous place in Karachi, that is Mohata Palace. और हफ्सा हम भी काफ़ी टाइम दफ़ा गए हैं वहाँ पे मोहाता पैलेस में डिफरेंट इवेंट्स को अटेंड करने. तो वहाँ पे ये है कि मोहाता पैलेस का जो पैलेस है उसमें ये है कि डिफरेंट जो रूम्स बने हुए हैं वहाँ से अनवांटेड और बहुत ही आवाज़ आती हैं उसकी और चलने की और जो पोजीशंस हैं म्यूजियम है वहाँ पे उसकी जो चीज़ों की पोजीशन है वो भी डिफरेंट उस पर मूव होते हुए हमें नजर आती है. तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो किया हुआ है और दैट्स वाई और लकीली हमने जितने भी इवेंट अटेंड किए वो मोहाता पैलेस के जो आई थिंक लॉन है जो उनका वो है वहाँ पे हमने अटेंड किए ओपन एयर में. तो थैंक गॉड. आई एम नॉट श्योर कि इफ इट्स ट्रू और नॉट बट पीपल आर शेयरिंग देयर स्टोरीज ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और we read so many articles about this place specifically. तो be careful, don't go inside the Mohata Palace. So keep in mind these things whenever you go there. So Hafsa, what's our next place, haunted place in Karachi specifically? Since we are talking about Karachi, so I would like to add a Shiri Sanma story, which was located in North Karachi, but now it's closed due to paranormal activities. According to their staffs and the visitors के वहाँ पे जो है बहुत सारी जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नज़र आती थी कि वो जो लास्ट की सीट्स थी इवन के अगर जो है सैंडबग क्लोज भी हो तो उसमें आवाज़ें आ रही हैं बातें करने की और उसकी. और सम पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस के वो वहाँ पे डार्क रूम में सैनमा हॉल के डार्क रूम में जो है कुछ आप कह रहे हैं कि वही डार्क जो है क्रिएचर जो है उन्होंने एक्सपीरियंस की. उन्होंने वॉल पे क्रॉलिंग करते हुए भी देखी. तो ड्यू टू मैनी रिपोर्ट्स अबाउट सुपरनैचुरल एक्टिविटीज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लोज द सैंडमा. नाउ इट्स क्लोज बट इट्स वेरी popular story and it's Shiri Sanma, not Karachi, and it was very haunted place. So Hiba, your next I'm going to tell you about one more place in Karachi and then we will move towards our next topic. Okay. I think it's enough that we only talk about Karachi haunted places and if you like this part, so we will definitely talk about other cities as well. But for now, Karachi will be enough. So our next place is there is a cemetery and a graveyard in
हाईवे की साइड पे जब आप हैदराबाद और बहरिया टाउन के उसमें आते हैं, देयर इज अ ग्रेवयार्ड, और वो बहुत 15th सेंचुरी का, वो मुगल एम्पायर के दौर का वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है, जिसमें ये है कि लोगों के एज पर पीपल उनके अकॉर्डिंगली कि जब भी आप वहाँ से जाते हैं तो वहाँ से जो है लोग, आपको फील होता है कि लोग आपको कोई समवन इज स्केयरिंग यू, और जो है ना या आप बाकायदा उसकी जो पर्सन की मूवमेंट है वो आप फील करते हैं, और कंटिन्यूसली आपके पीछे मूवमेंट हो रही है। नॉट ओनली दैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको आवाज़ें भी आती हैं वहाँ ग्रेवयार्ड से, नॉट ओनली इन एट नाइट टाइम बट इन डे टाइम एज वेल। तो जो कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है उस एरिया की, ट्रैफिक पुलिस और जो भी है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन की हुई है और लोगों को कहा हुआ है कि प्लीज़ बी केयरफुल व्हेनेवर यू गो एंड हैव टू गो फ्रॉम दैट प्लेस। तो बी केयरफुल बिकॉज देयर इज समथिंग, और नॉट ओनली दैट, ऑब्वियसली ग्रेवयार्ड इस टाइप की चीज़ें कॉमन होंगी, बट यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल गोइंग देयर, और बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट पीपल आर वेरी स्केयर ऑफ दिस प्लेस। Or especially these type of places are very dangerous for those people who travel from highway at night, और जो है वहाँ पे तो पैसे केयरफुल होकर आपको ड्राइव करने होते हैं, और एक और न्यू डेंजर आपको फील करना है। आपको बताता हूँ, आई वॉज रीडिंग समथिंग लास्ट वीक about these haunted places in social media group. I forgetting the name of that group. तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने शारा फैसल के भी, जो वहाँ पे मेन शारा फैसल का जो ब्रिज है वहाँ की भी कुछ स्टोरीज शेयर की हुई थी कि शारा फैसल पे भी कुछ इस टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफ़ी देखने में आई हैं, और लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि स्पेशली जब आप रात के वक्त वहाँ से जा रहे होते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वहाँ पे इस टाइप की जो है एक्टिविटीज और ये चीज़ें दिखने में आई हैं, और अप्रूव भी लोगों ने वो किए हैं, वीडियोज़ भी मैंने देखी हैं। तो आप लोगों की गाड़ी जो है मूव कर रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फुल स्पीड में निकल जाएं, किसी हॉन्टेड या सुपर नेचुरल एक्टिविटी का वेट ना करें। रात में तो वैसे ही जो है रोड जो है बहुत ही कोई भी मौजूद होता नहीं है, तो जो है आपको जो है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रात में कोई अगर जो है कोई हॉन्टेड वो भी ना आए, तो जो है आपका कोई क्रिमिनल नहीं आकर आपको जो है अफेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So Hafsa, our next topic is green flag. How you know कि जो आप चीज़ कर रहे हैं और किसी में किस तरह से पता चले कि ये चीज़ें, जैसे रेड फ्लैग्स होता है कि किसी की आप कोई हैबिट्स देख रहे हैं या कोई भी पर्सन है आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इवन इफ योर वर्क प्लेस, इट डजंट मैटर कि इट्स इन योर वर्क प्लेस और योर सोशल गैदरिंग, वेयर एवर इट इज, बट कैसे आपको पता चले कि जो सामने वाला पर्सन है या जो चीज़ें हैं कि वो ग्रीन फ्लैग हैं या रेड फ्लैग है, और आपको यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग। सो व्हाट फॉर्मूला वी आर फॉलोइंग, कि आप जो है फर्स्ट सारी बता देंगे ग्रीन फ्लैग्स, या फर्स्ट आप बताएंगे सेकंड में, आप क्या फॉलो करना चाहेंगे? आई थिंक वन बाय वन कर लेते हैं, फर्स्ट मैं बता देती हूँ, देन आप सेकंड बता दीजिएगा, फिर देन वी विल कंटिन्यू, तो इट वुड बी इजी फॉर आवर ऑडियंस एज वेल टू अंडरस्टैंड के व्हाट वी आर रियली ट्राइंग टू से हियर। सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज के अगर फॉर मी नहीं, इन जनरल जो है हम बात करते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से नॉट इन योर वर्क प्लेस और इन योर सोशल गैदरिंग या फ्रेंड्स गैदरिंग में अगर आप अपने किसी भी उसमें जा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल रहें, और ये ना हो कि आप जो है आपको पता नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको हाउ टू ड्रेस अप फॉर दैट पर प्लेस, कि बिल्कुल ये नहीं है कि आप बस सो के उठ के और जाके चले गए। इट्स नॉट लाइक दैट, फॉर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो इट्स माई रूटीन वेन एवर आई गो टू माई वर्क प्लेस. So I take a bath first thing in the morning, and then after that I press my clothes and their new clothes, and then after that what I do, I always keep sanitizer with me. तो मेरा ये है कि मेरे पास एक सैनिटाइजर होता है, स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम के बाद, तो मैं जो ये एक कंपलसरी चीज़ है, तो ये चीज़ें जो शो करती हैं कि आपने एक घड़ी भी पहनी हुई हो और आपके क्लीन कपड़े हो, प्रेस हुए हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉलो भी कर लेते हैं, कोड ड्रेस कोड भी होता है, लेकिन आई थिंक नॉर्मल गैदरिंग में भी आप कहीं जा रहे हैं किसी के घर कोई रिलेटिव से, so hygiene should come first. So if a person knew what to talk in the gathering, or if you are with in a party or in a meeting, or with I think with some friends, so if a person knew के what to talk, what to say or what not to say in front of the people, अगर कोई मतलब अगर कोई फैट है बंदा है, कोई किसी में कुछ किसी के आपको कुछ नज़र आ गया है कि उसने जो ड्रेसिंग सही नहीं की है या आपको सही नहीं लग रहा, सो अगर आप उसको इन फ्रंट ऑफ पीपल बोल रहे हैं, तो ऐसा big red flag. I think we should not discuss about skin color or dress or weight, body weight in front, even कि आपको
मैं तो कहूँगी कि इंडिविजुअली भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ नॉर्मल थिंग. सो आई थिंक बिग ग्रीन फ्लैग इज कि इफ अ पर्सन नो के हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ पीपल. Okay, our next topic is के outspoken or care about people's feeling. कि जब आप are you outspoken or you care about people. तो बेसिकली outspoken होने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप outspoken है तो outspoken सिर्फ इस हद तक होना चाहिए कि आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो आप कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो यू हैव टू जस्ट गिव देम अ शट अप कॉल राइट अवे. बट हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज outspoken basically it doesn't mean कि you have all the right to disrespect people in everywhere. So basically let me talk about वर्क पर्सपेक्टिव. सो अगर हम वर्क पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ लोग आपके कोलीग्स होते हैं, कुछ आपके जो टीममेट्स होते हैं उनका ये होता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलने की शौक होता है और जिसमें वो समझते हैं कि वी आर वेरी दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि जो है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आउटस्पोकन कर रहे हैं और मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं किसी का कि इसको ये काम नहीं आता, उसका बैठ के जो है दूसरे लोगों से बैठ के डिसरिस्पेक्ट. और आपको पता ही नहीं है, आप किसी की फीलिंग का केयर ही नहीं कर रहे कि आपकी जो बात है वो किसी को हर्ट कर सकती है किस लेवल तक, डिस्पाइट के द पर्सन इज सेंसिटिव और नॉट. इट डजंट मैटर, इट्स शोज कि आप कितने ज़्यादा आप अवेयर हैं अपने आप से और आप कितना ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं. ये इट डजंट मीन कि आप लोगों की पीपल प्लीजिंग करना शुरू कर दें, नॉट लाइक दैट. इट्स ऑल अबाउट कि आपको पता हो कि जो आप बात कर रहे हैं वो किसी को जाके डायरेक्टली हिट ना करे और आपको अपनी प्रोफेशनलिज्म और आपकी जो भी गैदरिंग है उसके जो एटिकेट्स हैं उसको मेंटेन करते हुए अपनी बात करनी है. और to be honest, I don't like to speak a lot in workplaces or anywhere. Even at my home, I don't talk a lot. I only talk when I need to talk और जब मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी होती है. तो talking about that, like so she's right कि we should know कि you can't say कि I am outspoken and disrespecting people. It's not a good idea and good ethics. So another topic for me is that for another green flag for me is if a person not using phone while talking to you, it's a green flag for me because if giving you attention. yeah, they are giving you attention and आई फील बैड कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन में लगा हुआ है और आपका अटेंशन स्पैन ही उसका डाइवर्ट हुआ हुआ है. सो आई थिंक दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल और आई थिंक इससे आपकी बात भी करनी नहीं हो सकती है. और आई थिंक अगर कोई पर्सन आपको जो है मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल आजकल कॉमन है, हर किसी के पास है, तो बात करते हुए लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो पर्सन आपके लिए मोबाइल रख के बात करे, आपको फुल अटेंशन दे, सो आई थिंक ही इज़ लिसनिंग टू योर इशूज़, योर टॉपिक, योर डिस्कशन, फुली फोकस. The person is giving you a respect. हाँ, yeah, it's very disrespectful अगर आप जो है मोबाइल यूज करें किसी के उससे. अच्छा हफ्सा, वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर, इट इज के एक्सेप्ट योर मिस्टेक. अगर पर्सन जो है उससे कोई मिस्टेक हो गई है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली और उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो करे ये और बाई चांस और उससे हो गई है, हो जाता है, इंसान है, मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और योर कैरियर और सक्सेस एवरीथिंग. सो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और पर्सन आपसे आके उस अपने अंदर इतनी वो ला रहा है, करेज ला रहा है कि वो आपसे आके इंडिविजुअली और इवन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल जिसके सामने उसने मिस्टेक की वो आके एक्सेप्ट कर रहा है अपनी मिस्टेक, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी हैव टू शो कि उसको इनकरेज करें और उसकी जो मिस्टेक है डिस्पाइट how much the mistake, how bigger the mistake is, we have to accept his or her apology. So I think it's not only about a gathering. If a person, अगर आपके दो फ्रेंड्स हैं उसमें भी जो है अगर कोई हो गया है, कोई मिस्टेक हो गई है या कोई आपकी फाइट हो गई है, so अगर if someone is accepting their mistake, so I think it's a green flag. They value you, they give honest with himself and और उनको जो है एक गिल्ट है कि उनको जो है उन्होंने मिस्टेक की है. सो इफ ही इज एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, सो देयर इज नो हार्म इन इट. एंड नोटिस इन वर्क प्लेसेस और डिफरेंट ओकेजन दैट अगर इट्स नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान स्पेशली, द थिंग इज कि अगर कोई बंदा जो अपने मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है तो रादर देन कि उसको बात को वही ख़त्म किया जाए और जो है उसको इनकरेज किया जाए, नो इट्स नॉट अ बिग डील, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव टुगेदर और आपसे हो गई कोई बात नहीं. बट हियर इज द थिंग इज कि लोग जो है उसको ड्रैग करते हैं और एक बहुत ज़्यादा बिग इशू बना देते हैं, ईगो इशू बन जाता है कि नहीं. और उस टाइम पे अगर मीटिंग में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई हैं और जो भी था, बट द थिंग इज के बाद में उसके बिहाइंड हिज और हर बैक जो है उसकी बात की जाएगी कि उसने ये बात तो एक्सेप्ट की थी और इट्स नॉट अ बिग डील. आप ग्रीन फ्लैग एंड दैट इज हाउ ही
not not criticizing people unnecessary and जो है ट्रस्टी कमेंट्स पे जो है रिप्लाई नहीं कर रहा, किसी के जो है डीएम में जो है जो फजूल मैसेजेस है वो नहीं सेंड कर रहा. सो इट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें हर कोई जो है अननेसेसरी जो है कमेंट्स पास करने का टाइम लोगों के पास बहुत है. पूरा पूरा दिन जो है एक टॉपिक के पीछे लग जाते हैं और जो है क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, और लोगों के डीएम में भी हर वक्त जो है एंट्री दी हुई होती है. सो अगर वो डीएम में अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, अगर आ गए हैं और कमेंट नहीं कर रहा, सो आई थिंक इट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग nowadays. Nowadays I think Hiba, you if you want to add anything in this topic. अच्छा, आई थिंक हफ्सा हमने काफी इन डिटेल ग्रीन फ्लैग्स के बारे में बात कर ली है, तो आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स इन दिस टॉपिक देन कमेंट. और हफ्सा, आई एम टॉकिंग अप टू यू. If you want to add anything else, so let add it. Otherwise, we will move to the next topic. So our next topic is what would you prefer, a good work culture or a good pay? अगर what I mean here is कि अगर work culture बहुत ज़्यादा बुरा है और वर्क कल्चर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और पे बहुत अच्छी है, तो व्हाट यू वांना डू? यू गो फॉर दैट जॉब और जस्ट आप करेंगे क्या? या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों चीज़ें वो अगर वर्क प्लेस अच्छा है और पे थोड़ी कम है तो आप उसको प्रेफर करेंगे? व्हाट यू गोना प्रेफर? हेयर लेट मी क्लियर वन थिंग हेयर कि इट्स पीपल्स ओपिनियन जो लोगों ने हमसे शेयर किए हैं डिफरेंट कमेंट बॉक्स में, हमने उनसे पूछा था, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे. ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं है. आप साथ ही I think I would prefer good work environment over a salary, because if a company or organization is paying you fair amount of salary and their work culture is good as compared to other who is paying handsome and huge salary but their culture is very toxic, so I think it's not good for your mental health and for your it's not good for your mental health because you spend whole day more than 8 hours in your office. So I think toxic culture will not you can't survive in toxic culture. I would prefer positive culture and over salary. So अच्छा, अब व्हाट अबाउट दिस कि अगर एक वर्क प्लेस है जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपकी कैरियर ग्रोथ उस जगह पे होगी डिस्पाइट के सैलरी भी एवरेज है और लेकिन बट वर्क एनवायरनमेंट इज नॉट गुड एट ऑल और आप वेयर ही नहीं कर पा रहे कि मतलब आप अपने आप को, बट यू नो कि अगर मैंने इस जगह पे जॉब की कुछ मंथ्स या ईयर तक मैं दे गया तो मेरा जो कैरियर है वो एक बूस्ट अप पे चला जाएगा. तो व्हाट यू वांट से कि आप उसको प्रेफर करेंगे या जस्ट जो है हमें देख के कि नहीं आई विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर एंड जस्ट लेट इट गो? व्हाट वुड यू प्रेफर? आप जो है टॉक्सिक कल्चर में हैं और आपको लग रहा है कि कैरियर ग्रोथ के चांसेस है, बट अगर कल्चर ही टॉक्सिक है तो आपकी ग्रोथ मेरे ख्याल में आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे कुछ टाइम बाद जो है आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि टॉक्सिक कल्चर में जो है आपको जो है फिर आगे इम्प्रूवमेंट का भी चांस नहीं मिलेगा, आपको आगे जो है मतलब आपको प्रोग्रेस प्रमोट भी नहीं किया जाएगा और इवन द कंपनी इज नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन obviously. So I think there is no question to continue the toxic environment for a future growth. I think अगर टॉक्सिक कल्चर है तो आपको मेरे ख्याल में तो आपको जो है चांस ही नहीं मिलेगा ग्रोथ का, आगे आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे. अच्छा, बेसिकली हफ्सा एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी इसमें कि द थिंग इज कि ठीक है आप इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि आपकी कैरियर ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट मी कम, आप इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि आपकी कैरियर ग्रोथ होगी और आप जो है आपका एक बूस्टअप मिल जाएगा आपके कैरियर को, बट द थिंग इज जो टाइम आप उधर एक्सपेंड कर रहे हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट होगी उस पीरियड ऑफ टाइम में, कि आपने उस वक्त तो डिसीजन ले लिया कि नहीं जो है मैं कर लूंगा, मैंने साल की बात है और वी विल सी, ऐसा कुछ नहीं होता, आई विल मैनेज और मैं देख लूंगा, कंप्लेन करूंगा, ये करूंगा, लेकिन एट द एंड फिर आपको मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं इस चीज से निकलने के लिए और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. और पीपल जब आप डिस्कस करते हो कहते हैं यू आर टेकिंग इट टू सीरियसली, दैट्स नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट. बट आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप टॉक्सिक कल्चर में जो है ये आप सोचते हैं कि अपने आपको ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि दिस प्लेस इज बेटर फॉर माय कैरियर ग्रोथ, बट आई थिंक आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपकी आगे जो जब टॉक्सिक कल्चर है तो आई थिंक ये ऑब्वियसली सी बात है कि वो आपको आगे भी ग्रोथ में आपकी जो है हाइडल्स क्रिएट करेंगे. और वन मोर पॉइंट इसके, अगर टॉक्सिक
कल्चर में आपने ये सोच के सर्वाइव कर लिया और एंड में ग्रोथ नहीं होती, तो आपका एक तो टाइम भी वेस्ट हुआ, और जो मेंटली आप पे अफेक्ट होगा, ये वन थिंग है कि आपकी सारी और जो है आपकी सारी मोटिवेशन, आपकी जो है मेंटली इतने टॉर्चर होंगे कि आपकी मोटिवेशन भी एक लेवल पे आके बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी. सो आई थिंक देयर इज नो वे टू stay in toxic culture. Salary जो है, you can survive in less salary and fair amount of salary, so but can't survive in toxic culture. अच्छा हफ्सा, मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ, लेकिन लेट मी डिस्कस और ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट टॉक्सिक कल्चर. तो बेसिकली होता ये कि आप, क्योंकि आजकल नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक सिचुएशन इज क्वाइट वर्स्ट, और एक जॉब मिलना भी आपको काफी हर्डल्स, डिस्पाइट हाउ मच टैलेंटेड और हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, इट डजंट मैटर, बिकॉज के एक जॉब के पीछे कोई 50 to 60 कैंडिडेट्स ऑलरेडी, और मोर देन दैट आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट नंबर. सो द थिंग इज के, तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इज नॉट अ रियल थिंग नाउ अडेज, तो नॉट ओनली नाउ अडेज बट के ये तो कोई मैटर ही नहीं करता, ये तो चीज बेकार है, सर्वाइव है और हम अपने आप को कर लेंगे. लेकिन इन पाकिस्तान वी डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग, स्पेशली कि मेंटल हेल्थ स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के किस तरह का बिहेवियर है, लैंग्वेज इश्यूज, और क्या जो है सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरह से लोग बातें हो रही हैं वहाँ पे. तो दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. तो हमें ये कभी भी अपने साथ ये इनजस्टिस नहीं करना चाहिए कि आप जस्ट के, और स्पेशली जो इनएक्सपीरियंस होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनको ज्यादा होता है कि नहीं, अगर हमें स्टार्टिंग में ही जो है स्टार्ट में ही कोई अच्छा सा हमें कैरियर पाथ मिल जाए और अच्छी कंपनी में हमारी जॉब हो जाए, बट अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो आप चाहे जितना भी लर्न कर लें, ट्रस्ट मी गाइस, आपको जो है 6 months to 7 months और एटलीस्ट 2 to 3 months आपको वहाँ से सर्वाइव करने में ही जो है अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने में ही लग जाएंगे, और इवन समटाइम यू हैव टू कंसर्न और गो टू द थेरेपिस्ट एज वेल. सो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ इनजस्टिस टू योरसेल्फ, तो बी केयरफुल. सो हफ्सा, अब तो पाकिस्तान में जो सारी कंपनीज हैं आर फोकसिंग ऑन एंड प्रेफरिंग जो है मेंटल हेल्थ और कल्चर एंड working on their culture, and I think there are positive changes and are coming in. इसमें भी आजकल ये काफी पूछा जाता है कि आपकी जो वर्क लाइफ के साथ जो आपके आफ्टर वर्क आवर्स हैं वो किस तरह से आप एक्सपेंड करते हैं. आई थिंक बहुत कंपनी वर्क कल्चर जो है, HR जो है वर्क कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, और जो है वर्क कल्चर जो है प्रायोरिटी है उनकी. दिस इज द रियलिटी. आई थिंक बिग अगर जो फिर तो रेड फ्लैग्स कंपनीज हैं जो है वो प्रेफर नहीं कर रही आपके उसको. आई थिंक जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी स्टार्टअप्स जो आए हैं, वहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग आए हैं, और उनकी मेन प्रायोरिटी जो है वो वर्क कल्चर है, और वो जो एज अ फैमिली जो वर्क को उसको प्रमोट और वो उसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. तो ये रियलिटी है, हो गई है स्टार्टअप कल्चर ने, और जो बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की है वहाँ पे कल्चर जो है बेटर हो गया है, और मेन फोकस उनका अच्छा, बहुत अच्छा टॉप प्रायोरिटी पे है. हमें सेमिनार्स भी नजर आते हैं, वर्कशॉप भी काफी फ्रिक्वेंटली कंपनीज करती हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर, इट्स रिलेटेड टू मी. सो अभी मैं जो है हम लोग गए थे लंच पे, तो वहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ. सो आई टोल्ड हिम के द बेस्ट थिंग इज वर्क इन्वायरमेंट. के जो वर्क कल्चर है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी ऑफिस में जा रही हूँ. लगता है कि बहुत ही ज्यादा अपने फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हर एक दूसरे की केयर करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तो नहीं है. और फिर जब अच्छा तो मोटिवेशन भी आपकी इंक्रीज होती है कि आप मोटिवेटेड होते हैं कि आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड बी पंक्चुअल एंड वर्क अकॉर्डिंगली. तो इन रिप्लाई व्हाट आई टोल्ड हिम, जब उन्होंने पूछा कि आपको सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे, तो इन रिप्लाई आई टोल्ड हिम के बेसिकली जो वर्क एनवायरनमेंट है वो लोगों से ही बनता है. अगर लोग अच्छे होंगे तो ही वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा. उनको पता होगा बिकॉज के दे नो के हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, और उनको किस तरह से जो है एंड हाउ टू सपोर्ट देम, नॉट ओनली कि टॉक टू पीपल एंड ट्रीट टू पीपल एंड सपोर्ट. ऑलवेज टॉक अबाउट. हाँ, और दे नॉट ओनली कि आपको जो है वो वर्क एनवायरनमेंट स्पेस देंगे, फिर आपको इनकरेज भी करेंगे, और जो आपकी मिस्टेक्स है यू नो कि आप वर्क एनवायरनमेंट में आपको सम टाइम वर्कलोड आता है, तो फिर वो आपको उस पर भी सपोर्ट करते हैं कि नो इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाता है, रिलैक्स, और आप मूव फॉरवर्ड करें उससे. तो दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट इन व्हाइल यू चूज एनी कंपनी. तो इस चीज का आप लाजमी देखें कि वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे किस तरह से है, क्या तरह से की जाती है. तो हफ्सा, I think I already added too many things. So I think we should move on to our next topic. Or you? I think we talked I think we talk a lot about so many things in detail. So I think our podcast is about 230 minutes now.
तो 30 मिनट से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ फॉर टुडे, एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद अनदर वीडियो, अनदर पॉडकास्ट, और वी आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्राइंग टू पोस्ट मोर पॉडकास्ट। एटलीस्ट हफ्ता में 2 पॉडकास्ट तो वीकली पोस्ट करनी चाहिए, ताकि जो हमारा जो इतना लंबा ब्रेक आ जाता है ना, तो वो ना हो, और फ्रिक्वेंटली हम आएँ और शेयर करें डिफरेंट टॉपिक्स पे, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, उनकी स्टोरीज क्या हैं। और स्पेशली अब तो आई थिंक हमें वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज आगे एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो these are our favorite topic, so we will definitely trying to be consistent. So that's it for now. Hope you like this podcast, and please do share and share your comments in our. Please give us your feedback and comment. And That's it for now. About the work culture, haunted places, and green flags. My favorite topic was. So I think that's it for now. Hope you like this video. If you have any question or any opinion, please share with us. We will definitely respect your opinion. That's it for now. Bye.